नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SNA स्पर्श फॉर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर SNA स्पर्श फॉर्म क्या है और ये क्यों आखिर आप लोगों से भरने के लिए कहा जा रहा है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आखिर आप SNA फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इसलिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को, सभी आशा कार्यकर्ताओं को ये फॉर्म भरना जो है पड़ेगा। आशा फैसिलिटेटर हो या फिर आशा वर्कर हो, सभी को ये फॉर्म भरना होगा। तो इसीलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर ये SNA फॉर्म क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये SNA फॉर्म क्या है, तो देखिए SNA का सिंपल सा मतलब ये है, इस फॉर्म ये जो एक ऐसा मतलब मोड है, SNA का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो पेमेंट मिलता है उसमें अभी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए SNA स्पर्श फॉर्म के द्वारा जो है आप लोगों को एक ऐसा पेमेंट का एक ऐसा मोड आप लोगों को मिलेगा जिसमें आपको ससमय यानी कि समय से आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है। तो SNA का सीधा सा मतलब ये है कि अब तक आप लोगों को जो सेंट्रल अमाउंट मिलता था, वो सेंट्रल अमाउंट सबसे पहले स्टेट के खाते में भेजा जाता, यानी सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर भेजा जाता था और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती थी कि वो आपको ससमय पेमेंट दे दे या फिर उसे कहीं यूटिलाइज़ कर दे। लेकिन अब क्या होगा कि अब स्टेट जो है, यानी जो सरकार है, वो आपके पेमेंट को यूज़ नहीं कर पाएगी। स्टेट आपको सीधे आपके खाते में पेमेंट देगा, वो स्टेट के पास नहीं जाएगी। पहले क्या होता था कि आपका जो सेंट्रल अमाउंट होता था वो सबसे पहले स्टेट के पास जाता था। स्टेट का अगर मन हुआ तो आपको ससमय भेज देता था, अगर नहीं तो वो कहीं पे उसको यूज़ करता था। लेकिन अभी क्या होगा, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पेमेंट बिल्कुल सीधे आपके अकाउंट में मिलेगा। जब आप दावा करोगे, दावा करने के बाद जब एक्सेप्ट हो जाएगी, उसे अनुशंसित हो जाएगा, तो सेंट्रल का अमाउंट सीधे आपके खाते में मिलेगा। पहले क्या होता था कि वो पेमेंट आपको स्टेट में भेजा जाता था, उसके बाद स्टेट अपना अमाउंट और सेंट्रल का अमाउंट जोड़ करके आपको पेमेंट देती थी। लेकिन अब आपको सेंट्रल अमाउंट जो है लेने के लिए स्टेट पर निर्भर नहीं होना होगा, यानी कि सेंट्रल अमाउंट अब आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये इसका सीधा सा मतलब है कि सेंट्रल अमाउंट अब आपको समय से मिलेगा, ससमय मिलेगा। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी देरी नहीं होगी। तो सीधा सा मतलब ये है। तो इसलिए आप सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इस फॉर्म को भरने का सिर्फ यही मतलब है कि जो सेंट्रल यानी जो केंद्र आपको पैसा देती है, वो आपको सीधे आपके अकाउंट में देगी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आप लोग उस फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले एक नंबर पर आप देखिए, एक नंबर पर आपसे बोला जा रहा है कि आशा या फिर आशा फैसिलिटेटर का नाम। अगर आप आशा वर्कर हैं या फिर आशा फैसिलिटेटर हैं, तो सबसे पहले आपको इस कॉलम में अपना नाम लिखना है। ठीक है। आप चाहे इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए, लेकिन सही तरीके से आप लिखिएगा, बिल्कुल शुद्ध, साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपका जेंडर क्या है, फीमेल, मेल। ठीक है। तो आशा वर्करों की बात करें, आशा वर्कर हो या फिर आशा फैसिलिटेटर हो, तो दोनों फीमेल ही होती हैं। तो आपको यहाँ पे फीमेल लिखना है, राइट। उसके बाद नीचे आना है। तीसरे नंबर पे देखिए अस्थाई पता। अस्थाई पता में सबसे पहले आपको अपने गांव का नाम, फिर अपने जो है पोस्ट प्रखंड का नाम, और फिर ज़िला का नाम, और जो है अपना पिन कोड देना है आपको। ठीक है। स्थाई पता में आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, राइट। उसके बाद जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है, इसमें अपना जन्म डेट भर देना है। मोबाइल नंबर 5वें नंबर पे देखिए, तो 5वें नंबर पर है मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। 6 नंबर पे देखिए आधार संख्या, आपको अपने आधार संख्या को यहाँ पे डालना है। 7वें नंबर पे देखिए पैन नंबर, आपको पैन नंबर यहाँ पे डालना है। जो पैन नंबर डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि वो कैपिटल में है, तो कैपिटल में ही आपको देना है। ठीक है। यानी कि आपको बड़े अक्षरों में ही देना है, छोटे अक्षरों में आपको नहीं लिखना है। जैसे बी है तो आप स्मॉल बी नहीं लिखेंगे, आप कैपिटल बी ही लिखेंगे, क्योंकि पैन नंबर हमेशा जो भी अल्फ़ाबेटिकली होता है वो हमेशा क्या होता है कि कैपिटल ही होता है, वो स्मॉल नहीं होता। ठीक। 8 नंबर पे देखिए, 8 नंबर पे है खाता का प्रकार, यानी आपका खाता कैसा है, सेविंग। ठीक है। तो जो भी है, जो प्रकार है खाता का, आप उस तरह से आप यहाँ पे क्या करोगे, करंट हो या फिर सेविंग, जो भी अकाउंट है आपका, उस तरह का आप यहाँ पे लिख दोगे वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम, आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम लिखोगे। आपका जो भी बैंक का नाम है तो आप अपने बैंक का नाम लिख दोगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, जो भी है उस हिसाब से अपने बैंक का नाम आप लिखोगे। देन उसके बाद 10 नंबर पे देखिए IFSC कोड।
तो आपको अपने पासबुक पे IFSC कोड मिलेगा। आप क्या करोगे, उस IFSC कोड को लिखोगे और ये IFSC कोड होता है आपके ब्रांच का, राइट। तो ब्रांच का IFSC कोड डालोगे। देन उसके बाद 11 नंबर पे आप देखिए खाता संख्या, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद 12 नंबर पे देखिए नियुक्ति की तिथि, यानी जब आपकी नियुक्ति हुई थी, आपकी बहाली कब हुई थी, कब से मतलब जो है आप इस आशा वर्कर के पद पर आए, वो डेट आपको यहाँ पे स्लिप पे लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, इस प्रपत्र के साथ संबंधित आशा फैसिलिटेटर अपना बैंक पासबुक, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति स्वयं प्रमाणित कार्यालय से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको क्या करना है, इसको भर करके जो कार्यालय है उनको आपको क्या करना है, जमा करना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य एवं सही है, गलत पाए जाने पर इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। तो यानी पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉर्म आपने भरा है, तो आपने जो भी भरा है वो सारी चीज़ें आपने भरी है। अगर गलती होती है तो इसकी जवाबदेही आपकी होगी, ना कि किसी और की। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये SNA स्पर्श फॉर्म आपको भरना है। मैंने आपको कहा कि SNA स्पर्श फॉर्म जो है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेमेंट को आसान बनाने का एक माध्यम है, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। हो सकता है कि SNA स्पर्श फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को पेमेंट सही समय से मिले, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर भरिए इस फॉर्म को, भर करके जल्दी से जमा कर दें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।